नमस्कार। जय मां मनसा देवी। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आज हम हरियाणा ज्योतिष चैनल में चौथी क्लास लेने जा रहे हैं। हम पॉइंट वाइज पॉइंट आपको हर चीज बताएंगे। जैसे कि हमने कल गंडमूल नक्षत्रों के बारे में बताया और उनके उपाय बताए, कितने प्रकार के होते हैं वो बताए, कैसे होता है, किस वजह से होता है, वो सब आपको बताया। कैसे गंडमूल नक्षत्र को कैसे आपने चेक करना है कुंडली में वो बताया। आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के जीवन में क्यों आते हैं अचानक कष्ट, क्यों होती हैं दुर्घटनाएं, क्यों होते हैं एक्सीडेंट, चोट चपेट लगती रहती है जीवन में। कई बच्चे तो पैदा होते छोटे से हुए, चार पाई से गिर के तो भी सिर में चोट लगी, जबकि बच्चे को चोट नहीं लगती है। फर्श पे फिसल के तो पिलर से टकरा के उनके सिर में चोट लगी। फिर थोड़े से बड़े हो गए, गैलरी से गिर के फिर चोट लगी। फिर थोड़ा साइकिल चलाने लगे फिर चोट लगी, मोटरसाइकिल चलाने लगे फिर एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी। ऐसे चलता रहता है। ऐसे क्यों होता है? ये सब लक्षण है काल सर्प योग या दोष। तो आज का हमारा सब्जेक्ट होगा काल सर्प योग या दोष। ज्यादातर ज्योतिषी काल सर्प दोष की ही संज्ञा इसको देते हैं। ये लग्न कुंडली में इसको कैसे देखते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है, वो आज हम बताएंगे। ये है, अभी हम इसमें किसी भी लग्न की लग्न कुंडली बनाएंगे और आपको दिखाएंगे जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाएं, उनके अंतर्गत आ जाए, उनसे इधर उधर एक भी ग्रह ना हो, सब उनके कब्जे में आ जाए, तब होता है मनुष्य की कुंडली में काल सर्प दोष। हम अभी किसी भी लग्न की कुंडली ले लेते हैं। चलो कन्या लग्न की लेते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में 6 आएगा तो लग्न में 6 का नंबर आएगा तो कन्या लग्न की कुंडली बनेगी। ठीक है। 7 हो गया। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इसके जो भी नंबरिंग है, ऐसे कभी नहीं चलते, घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं। 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 से 2 3 4 और ये 5, आगे 6 आ गया। ठीक है। अभी मान लो किसी के यहाँ बैठा है शनि महाराज बैठे यहाँ लगे, और शनि के आसपास ही बैठे हैं मान लो बृहस्पति बैठे, और बृहस्पति के साथ ही मान लो सूर्य बैठे। शनि बृहस्पति सूर्य, यहाँ मान लो मंगल बैठ गए। 4 हो गए। मंगल बैठ गए तो मान लो यहाँ बुध बैठ गए, और बुध के साथ शुक्र भी बैठ गए। सूर्य के आसपास ही बुध होते हैं। ठीक है। और शुक्र और मान लो मंगल बैठ गए। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ बैठ गए चंद्रमा। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह हो गए, और यहाँ बैठ के मान लो केतु, और यहाँ बैठ के 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बैठ के राहु। राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, जितनी डिग्री का राहु होगा उतनी डिग्री का केतु होगा, जितनी डिग्री का केतु होगा उतनी डिग्री का राहु होगा। और हमेशा 180 डिग्री पे 7वें घर में आमने सामने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये याद रखना। यदि आपको पता चल जाए राहु यहाँ तो केतु यहाँ होगा, केतु यहाँ तो राहु यहाँ होगा, यहाँ राहु यहाँ तो केतु यहाँ, केतु यहाँ तो राहु यहाँ 7वें घर में होता है। ठीक है। अभी देखिए यहाँ केतु है, केतु के इधर कोई ग्रह नहीं,
राहु ही मिलेगा पहले। ठीक है, यहाँ केतु से लीजिए, इसके बीच में राहु तक आया, राहु के बाद कोई ग्रह नहीं है, केतु आगे मिलेगा। ठीक है, तो ये बन गया कुंडली में काल सर्प दोष। जिस जाति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, उसको चोट लग सकती है, बीमार हो सकता है वो बार बार, और उसको आर्थिक परेशानी हो सकती है, मानसिक टेंशन हो सकती है, योग्यता होने पर भी उसको उस जिसके काबिल होगा वो जगह उसको मिलेगी नहीं, उतना धन नहीं होगा उसके पास, उतनी जिस काबिल होगा वो बार बार कंपटीशन में फेल हो जाएगा। ये सब काल सर्प दोष के लक्षण है। जिस भी बच्चे का काल सर्प दोष होता है उसको बचपन में अवश्य चोट लगेगी, गारंटीड बात है, या बीमार होगा ज्यादा, तो चेक करना चाहिए इसको। मनुष्य खुद ही यदि कुंडली है उनके पास अपनी लग्न कुंडली, तो उसमें देख सकता है क्या मेरे राहु और केतु के बीच में तो सभी ग्रह नहीं आए हुए। ये काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का काल सर्प दोष होता है? 12 प्रकार का। 12 प्रकार का क्यों होता है? क्योंकि जो सबसे खतरनाक जहरीले नाग है, खतरनाक नाग, इंक्लूडिंग देवता नाग, जो देवता नाग भी है उनका भी इसी में नाम आता है। तो 12 कौन कौन से खतरनाक सांप होते हैं कुछ तो आप जानते हैं, उनमें से एक दो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने अनंतनाग भी सुना है, आपने शेषनाग भी सुना है, पद्मनाग भी सुना है, महापद्मनाग भी सुना है, और शंखचूड़िया नाग भी सुना है। ऐसे ऐसे करके 12 नाग होते हैं, 12 प्रकार का ही ये। वैसे तो सांप कई प्रजातियां इनकी, लेकिन यही जो खतरनाक वाले होते हैं सबसे ज्यादा, इन्हीं के ऊपर ये काल सर्प दोष बनता है। अभी इसके निवारण क्या है? किसी भी योग्य ब्राह्मण से, विद्वान ब्राह्मण से, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के कर्म कांड करता है, उस ब्राह्मण से मिलिए, और इसकी जो पूजा होती है वो नाग पंचमी के दिन ही होती है। नाग पंचमी के दिन इसकी पूजा करवाइए, इसको शमन कीजिए, ये अपने बुरे फल देना बंद कर देगा और अच्छे शुरू कर देगा, अच्छे फल देगा। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। फिर अचानक दुर्घटनाएं बंद हो जाएंगी, अचानक बीमारी बंद हो जाएंगी, अचानक पैसे का वश बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता हूं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर रोशनलाल, मैं पूजा पाठ ये कर्म कांड नहीं करता हूं। मैं सिर्फ ज्योतिष, वो भी बड़े आसान तरीके से, ग्रामीणों के दिल में ज्योतिष के प्रति जगह पैदा करना, और हमारे हरियाणा की जनता जो हमें देख रही होगी उनको इसके बारे में बताना है कि ये साइंस है, ये सच है, ये झूठ नहीं है। इसके नाम पे कुछ लोग लूटते भी होंगे, कुछ लोग अपना रोजगार चलाने के लिए कुछ गलत सलत बोलते होंगे, पर हम नहीं, हमें क्या लेना ना। मैं इसको, कोई भी हमें कुंडली दिखाने आ जाए, हम उसका कोई 1-5 पैसा भी नहीं देते, बल्कि आएगा उसको बिठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, उसको जो भी उसकी प्रॉब्लम है बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, किस ग्रह की वजह से प्रॉब्लम है, आप पंडित से मिल लीजिए और ये पर्टिकुलर आप पूजा करवा लीजिए। ठीक है, किसी में कोई दोष है तो वो हम यही बताते हैं लोगों को, कुंडली बच्चा पैदा हो गया, हम लोग कुंडली बनवाते नहीं है, फिर शादी में दिक्कत आती है, फिर किसी की शादी टूटती है, किसी कुछ होता है, वो सब मेरे गांव में मैंने सभी को बताया हुआ है कि आइए बच्चा पैदा होते ही मेरे से कंसल्ट करिए, मैं आपको भरी में जन्म कुंडली बना के दूंगा और आपको कोई पैसा नहीं लूंगा आपसे, और बताऊंगा कि सब सही है तो सही है। यदि कहीं गणमूल कोई प्रॉब्लम है, गणमूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, मंगल दोष है, काल सर्प दोष है, या कोई और दुनिया भर के दोष होते हैं, जैसे गुरु चंडाल दोष है, अंगारक दोष है, ये सब दोष होते हैं कुंडलियों में।
तो वो हम उनको बताते हैं किस लाइन में बच्चा जाएगा। बच्चे का नहीं बताते हम ज़्यादा, क्योंकि बच्चे को फिर वो घर वाले फोर्स करना शुरू करते हैं उसी दिशा में। हम ये बताते हैं कि इसका इंटरेस्ट इस चीज़ में होगा, तो उसी में हम उनको सेटिस्फाई करते हैं और वो 100% सेटिस्फाई होते हैं। मैं तो उसका लगन देख के बताता हूँ कि बच्चा हुआ छोटा सा बच्चा, उसका फेस ऐसी है भाई, ठीक है, ऐसी ऐसी कार्रवाई करते हैं, उसका मामा ऐसा होगा भाई, ठीक है, उसकी माँ ऐसी होगी, उसकी दादी ऐसी, उसकी नानी ऐसी, ये सब हम उसको बताते हैं। उसको पता चल जाता है कि हाँ ये सही बात है, ऐसी है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं। दूसरे भी आए तो उनको भी सच बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी ले आते हैं, उनके रिश्तेदार भी आते हैं हमसे यही दिखवा के जाते हैं। तो ये सब पता है। और काफी कुंडलियों में कई दोष होते हैं, अमावस्या दोष होता है, पितृ दोष होता है, ग्रहण दोष होते हैं, चंद्र ग्रहण दोष होता है, सूर्य ग्रहण दोष होता है। ये सब हम आपको बताएंगे। अच्छा तो ग्रह अपने आप ही कर लेंगे, ये जो ग्रह बैठे हैं सब अच्छाई के लिए बैठे हैं, लेकिन जब दोष कुंडली बन जाता है, यदि आप दोष का निवारण करवा लेते हो तो अच्छा अपने आप शुरू हो जाता है। समझे मेरी बात? अभी किसी को बुखार है और बच्चे को बुखार है, आप बोल रहे हो पढ़ो, बच्चा पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा। बच्चे को चक्कर आएंगे, बच्चे को अशांति होगी अंदर, बच्चा खाना खाना बंद कर देगा, दूध भी नहीं पिएगा। तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास ले जाते हो। डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन देता है, तो टेबलेट देता है, एक दिन 2 दिन बाद बच्चा ठीक हो जाता है, तो बच्चा पढ़ लेता है। तो यदि आप उसको डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय उसको पढ़ो पढ़ो फोर्स करो, तो क्या बच्चा पढ़ेगा? नहीं। अच्छे काम तो बच्चा अपने आप शुरू कर देगा जब उसके दोषों का आपने निवारण कर दिया। तो मेरी बात समझ में आई होगी आपको? बहुत बढ़िया। तो हम आज का टॉपिक हमारा कालसर्प दोष तक छोटे छोटे आपको बताएंगे। कल हम मांगलिक दोष और साथ में एक और दोष आपको बताएंगे, कोई भी, ठीक है? आप इतना देख लीजिए और आप पड़ोसियों का देखिए, सबको देखिए, अपना देखिए, रिश्तेदारों को बताइए। किसी के यहाँ कोई बच्चे को चोट पेट लगती है, किसी इंसान को कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, उनको बताइए कि यार तेरी कुंडली बनवा ले, कुंडली में देख लो निकाल के, कालसर्प दोष तो नहीं है, पूजा करवा लो इसकी, ठीक है? और भी इसी कुछ छोटे मोटे उपाय हैं। देखिए, ये कालसर्प दोष यहीं से पता चलता है कि सर्प दोष है, सांप से रिलेटेड है। तो सांप किसी गले में है? शिव जी महाराज के गले में। शिव जी महाराज की पूजा शुरू कर दीजिए, शिव जी के पूरे परिवार की पूजा शुरू कर दीजिए, आपको तुरंत फायदा होगा। राहु की पूजा कीजिए, शनि की पूजा कीजिए, केतु की पूजा कीजिए, आपको सब इनसे आराम मिलेगा। और आप कालसर्प दोष की जो पूजा है, इसका जो मंत्र उच्चारण है, वो आप नाग पंचमी के दिन अवश्य करवा लीजिएगा। आपका बहुत फायदा होगा। जब आपकी कुंडली से दोष निकल जाएंगे तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, चोट चपेट भी नहीं लगेगी, बीमारी भी नहीं आएगी। आज का टॉपिक मैं क्लोज करता हूँ। कल हमने वीडियो नहीं बनाई है, कल संडे था, संडे बना लिया मैंने, इसलिए हम अभी कल फिर एक वीडियो बनाएंगे। 5वां चैप्टर होगा हमारा। और मंगल दोष क्या होता है, मांगलिक कैसे होता है, क्या उपाय होते हैं, कैसे वो उसकी काट क्या है, कैसे कैंसिल होता है वो, ठीक है, ये सब बताएंगे। तो सभी दर्शकों का हमारी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कोऑपरेट करिए। मुझे कुछ नहीं लेना इस चैनल से, मुझे कुछ नहीं लेना किसी को अच्छा बता के। मैं फ्री सेवा करता हूँ और फ्री में एक कुंडलियाँ बना के आप तक पहुँचा रहा हूँ। फ्री में ये मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे गवर्नमेंट ने तनख्वाह दी है, गवर्नमेंट मुझे पेंशन दे रही है, मैं सिर्फ आपके भले के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा इसलिए साथ दीजिए, मुझे कमेंट तो करिए कम से कम। धन्यवाद नहीं बोल सकते, अच्छा लगा बुरा लगा बोल दीजिए आप मेरे को, गलती है तो गलती बताइए, जय मां मनसा देवी बोल दीजिए। धन्यवाद।